नमस्कार भाई सभी को। मैं सुरेश कुमार आपका अपने हिंदी यूट्यूब जो चैनल स्टडी जोन में को फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई आपका आज हमारा जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, है ना। इसको पढ़ते हैं। देखिए चार चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह राशि होती है, वह मूल्य होता है जितने रुपए में आपने कोई चीज़ खरीदी हुई होती है ना। खरीदा हुआ जो मूल्य है वो आपका क्रय मूल्य होता है। खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य। एक होता है आपका विक्रय मूल्य, मतलब कि जितने रुपए में आपने कोई वस्तु बेची है ना, बेचा हुआ मूल्य आप कह सकते हो, बेचा हुआ मूल्य, जितने रुपए में आपने कोई चीज़ बेची है। अच्छा, एक हो गया आपका लाभ। अब आपको पता है जब आपने कोई चीज़ बेची ज़्यादा रुपए में है ना, और खरीदी कम में है, तो आपको लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। और एक हो गई आपकी हानि। हानि कब होगी? जब आपने कोई चीज़ ज़्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में बेची है, तो आपको हानि होगी। सीधी सी बात है, उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। तो ये चार चीज़ें हैं, इनको याद रखिए। इनके ब्याह पे सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है ना। क्रय मूल्य, जितने रुपए में कोई चीज़ कोई खरीदी हुई होती है। विक्रय मूल्य, जिस राशि पे जिस मूल्य पर आपने कोई चीज़ बेची हुई होती है। लाभ होगा जब जब बेची ज़्यादा रुपए में है, खरीदी कम में थी, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, लाभ हो जाएगा। और हानि होगी यदि आपने कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद के कम रुपए में बेची है, तो हानि होगी। विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आप माइनस कर दोगे, हानि हो जाएगी। ये तो थी कॉमन सी बात। अब आगे चलते हैं। देखिए फॉर्मूले हैं वैसे तो बहुत सारे, लेकिन फॉर्मूले से करेंगे तो हम भूल जाते हैं कई बार एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा, लेकिन फॉर्मूले यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं, सिर्फ समझेंगे। चलो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है। ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति ने 110 रुपये में कोई किताब खरीदी और 123.20 और इतने रुपए में बेच दी। 123.20 रुपये में उसने बेच दी है वो किताब। ठीक है। बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे बताना है, समझे। तो अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पे आपको लाभ बता देना है। लाभ कितना हो गया? लाभ को हमने बताया था विक्रय मूल्य 123.20 माइनस 110 बराबर कितना हो गया? 13.20, है ना। यही होगा ना, 13। ये आपका लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत पूछा है इसने, पूछा कितना है? लाभ प्रतिशत इसने पूछा है। लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो जो लाभ होगा 13.20 बटे में विक्रय मूल्य पे हम लाभ निकालते हैं हमेशा 110 गुना में 100। ठीक है। तो इसको हम एक बार काट लेते हैं। ठीक है। इस दशमलव को हटाने के लिए चाहो तो देखो, ये समझने की बात है, चाहो तो इसके नीचे आप, क्योंकि दशमलव के बाद दो बिंदु हैं, 2 और 0, तो यहाँ पे आप 2 0 बढ़ा सकते हो, है ना। ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से, ऐसे हट गया, तो 100 से तो 100 कट गया। अब आप देखोगे 0 से 0 कट गया, है ना। 132 बटे में 11, यानी कि 12% आपका आंसर आ गया। इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये मैंने पहला सा बेसिक सी बात बताई है, समझ में आई होगी, है ना। सिंपल है। क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, आप लाभ निकाल दोगे। उसके बाद लाभ परसेंट पूछा है, तो जो लाभ परसेंट के लिए जो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100 ये होता है। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100, याद रखने वाली बात है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है भाई, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर
इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी खुद से करके देखें। इतने रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4% लाभ कमाया। आदित्य ने कोई गाय इतने रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। ठीक है, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? कितने रुपए में खरीदी, ये आपको बताना है। ठीक है, क्रिया मूल्य गाय का बताना है। अब देखिए, समझने वाली बात है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का जो क्रिया मूल्य होता है उसको हम 100% मान के चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूले से नहीं करेंगे हम यहाँ, ये समझ के चलेंगे सिर्फ कि जो भी वस्तु का क्रिया मूल्य होता है या अंकित मूल्य होता है वो 100% हम उसको मान के चलते हैं, वो 100% होता है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है 8580 रुपये, ये 4% लाभ कमाने के बाद है। ठीक है, यानी कि एक तो 100% प्लस 4%, यानी कि 104% की वैल्यू है, वो 8580 रुपये है, ये समझो। एक अब ये पूछ रहा है कि उसकी 100% की वैल्यू क्या है, यानी कि उसकी खरीदी हुई वैल्यू क्या है। जब 104% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू क्या आ गई भाई? 8580 बटे 104। तो 100% की वैल्यू क्या होगी भाई? 50 बटे में यहाँ पे गुना में 100 और कर दोगे आप तो वैल्यू आ जाएगी। समझे? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी भी वस्तु का क्रिया मूल्य जो होता है वो 100% होता है। जब इसने कहा है कि एक गाय इतने रुपए में बेचकर 4% लाभ कमा लिया, इतने रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमा लिया, मतलब कि 104% की वैल्यू ये है। जब 104% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू बताने में हमको क्या जोर पड़ रहा है? 104 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू ये आ गई, 100 की वैल्यू यहाँ पे गुना में 100 कर दिया, ख़त्म हो गया काम। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा हाँ, आप ये खुद से सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, 8250 रुपये इसका आंसर है। आप चेक कर लेना अपना, 8250 रुपये। अगला क्वेश्चन खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। इसमें देखो हानि है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कुर्सी को हाथ में पकड़ लेते ना, एक कुर्सी को 873 रुपये में 873 रुपये 873 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है। 10% हानि होती है तो क्रिया मूल्य बताना है, यानी कि वही 100% वाली वैल्यू बतानी है। समझ गए? सेम पहले वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, कुर्सी को इतने रुपए में बेचा, लेकिन इतने रुपए पे क्या होती है? 10% हानि। 10% हानि मतलब कि 90%। देखिए, कोई भी चीज़ 100% होती है ना। किसी भी चीज़ की वैल्यू 100% होती है, लेकिन 873 में बेचने से 10% की हानि होती है। यानी कि आप सॉल्व करोगे कि 90%, 100% में से 10% घटा देंगे, 90%। जो 90% की वैल्यू है वो 873 रुपये है। 1% की वैल्यू 873 बटे में 90, और 100% की वैल्यू 873 बटे 90 गुना 100। ये हो गया, 0 से 0 काट दिया मैंने, 9 से 1 कट गया, 9 अट्ठे 72। ठीक है, 5 बच गया, 9 सत्ते 53, 870। 87 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 870 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है, यानी कि कुर्सी बेच दी गई है लेकिन 10% के लॉस पे बेची गई है, समझ रहे हो। तो उसका क्रय मूल्य बताना है, यानी कि ये जो है ये कुर्सी का 90% वाला मूल्य है, या 873 है जो वो कुर्सी का 90% वाला मूल्य है, और आपको 100% वाला मूल्य बताना है। तो 90% 873 है, 1% 873/90 है, तो 100 873/90 गुना 100 तो 870 रुपये। नौ 72 5 53 9 7 53 870। कुछ गलत है क्या? होना तो नहीं चाहिए भाई, 100% वाली वैल्यू तो ज़्यादा आनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे गलती है, देखो काटने में मैंने गलती कर दी है। ये 9 नाम 81 आएगा भाई, 9 से इसको काटेंगे तो 9 नाम 81, ठीक है, बचेंगे 6 और 9 7 63, ये इतना आएगा, 970 आंसर आएगा इसका। मैं कह रहा हूँ मैं कि जब 90% की वैल्यू 973 है तो 100% की वैल्यू तो ज़्यादा आनी चाहिए थी, जबकि आ रहा था 870, ठीक है, तो ध्यान नहीं रहता कई बार, देखो। तो ये 97 से आप यहाँ पे काटोगे तो 970 इसका आंसर आएगा। चेक कर लेना भाई, खुद से करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ होता है हमारा मेथड समझना, कई बार कैलकुलेशन में ध्यान थोड़ा इधर उधर होता है तो हो जाती है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। देखो क्वेश्चन है, घड़ी को 2880, कई बार आया हो क्वेश्चन है, मैं बेचने पर 10% हानि होती है, अगला पूछा घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 5% लाभ हो, ठीक है। घड़ी को 2880 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है, तो घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। चलो भाई देखते हैं, करो क्वेश्चन, खुद से भी करना चाहिए, फिर भी देखो हम करते हैं। आप यहाँ पे देखो 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि किसी वस्तु का जो 90% वाली वैल्यू है वो 2880 रुपये है। 90% वाली वैल्यू क्या है? 2880 रुपये। 1% वाली वैल्यू कितनी है? 2880/90, और वो पूछ रहा है कि 5% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, यानी कि 105 वाली वैल्यू बतानी है आपको, 105% वाली वैल्यू। तो वही 2880/90 गुना में 105, 0 से 0 काट दिया, 9 से काट दो इसको, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 पे कट गया ना। 32 की और 105 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 105, 3360 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा भाई। 3360 आपका आंसर आएगा, चेक कर लेना करके एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा भाई, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट डाल सकते हो। देखो एक एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और अच्छा भी है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट, अंकित मूल्य मतलब प्रिंट रेट, मूल्य पर 10% की छूट देता है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। पहले भी करवा चुके हैं, ठीक है। 8% लाभ के लिए 8% लाभ के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। अंकित मूल्य से क्या रखना पड़ेगा, फिर अंकित मूल्य क्या रखना पड़ेगा। ये कहता है कि अंकित मूल्य फिलहाल का है जो वो 10%, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक दुकानदार है, मतलब कि किसी प्रिंट रेट पर 10% छूट देने के बाद भी 8% लाभ कमाना चाहता है। वो ये कहता है कि कोई दुकानदार प्रिंट रेट पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे उसका अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो उसे कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। कोई दुकानदार है, वो कहता है कि यदि मैं किसी वस्तु के प्रिंट रेट पे 10% भी छूट दे दूँ तो भी मुझे 8% का लाभ हो, वह यह कहना चाहता है। तो उसका अंकित मूल्य वो क्या रखे, उसका प्रिंट रेट वो क्या रखे। यानी कि 10% छूट 90% रिप्रेजेंट करता है 108 को, है ना। 8% का लाभ कमाना चाहता है ना वो कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद भी मुझे 8% का लाभ हो, यानी 100 प्लस में 8% लाभ, 100% रियल वैल्यू और 8% का लाभ हो, तो उसे उसका अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए। तो देखिए 1% के लिए यहाँ पे आप कहोगे 108/90, 100 के लिए आप करोगे 108, यानी रियल वैल्यू के लिए क्या रखना चाहिए उसे, 90 गुना में 100, 0 से 0 मैंने यहाँ पे काट दी, ठीक है। 19 बार ये कट गया, 171 होते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार ये कट गया, 120 हो गया, ठीक है। 120 इसका आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, तो उसने पूछा है कि अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा।
अंकित मूल्य है उसे क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना होगा। उसने पूछा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, आपको पता है क्रय मूल्य कितना होता है 100% प्लस में 20% लाभ, 120 जब भी तो बनेगा 120 बराबर 100% क्रय मूल्य 20% लाभ। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा कि उसको जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक रखना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको हटा देते हैं। यहाँ तक निकालने के बाद ही तुरंत समझ में आ जाएगा ऑप्शन देख के। 10%, 20% इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको। 10%, 20%, 30%, 5%। तो अंकित मूल्य से 20% अधिक उसको उस पर अंकित करना पड़ेगा, क्रय मूल्य से 20% अधिक। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा देखिए एक और क्वेश्चन है, 3 क्रमागत डिस्काउंट 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा। ये कहता है 3 लगातार यानी क्रमागत डिस्काउंट 10%, सॉरी 20%, 10%, 5%, इनको चेंज नहीं कर सकते ना। 20%, 10% तथा 5% के बराबर एक या अकेला डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट क्या होगा। अब देखिए यदि आप किसी मॉल में या कहीं भी किसी भी विक्रेता से कोई चीज़ खरीदने जाते हो, वो कहता है वो आपको 3 लगातार डिस्काउंट देता है। 20 पहला डिस्काउंट 20% का, दूसरा 10% का, तीसरा 5% का। तो इसके बराबर एक अकेला ही वो डिस्काउंट दे दे तो वो वैल्यू क्या होगी, इसने ये पूछा है। ठीक है, कहने को तो 20, 10, 30, 5, 35% हो गया, लेकिन वो नहीं होता 35%। आपको डिस्काउंट पे जो वैल्यू आएगी, पहले वस्तु के मूल्य पे 20% डिस्काउंट निकालना है, जो वैल्यू आएगी उस पे 10% निकालना है, फिर जो वैल्यू आएगी उस पे 5% निकालना है। उसका कहने का मतलब ये है, ये सब करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्रमागत डिस्काउंट बता रहा है, क्रमागत डिस्काउंट आपको पूछा है। अब देखिए पहले हम इनको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं भाई। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। देखो पहले 20% को देखते हैं। पहले 20% का जो फ्रैक्शन है यहाँ पे देखते रहिए, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5। यानी कि कोई चीज़ 5 रुपये की थी, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया तो वो चीज़ हो गई आपकी 4 रुपये की। ऐसे ही अगला फ्रैक्शन है 10%। ठीक है, 10 बार, 10 एकम 10, 10 दूनी 100। तो कोई चीज़ पहले 10 रुपये की थी, इसमें से एक ये माइनस कर दिया तो वो चीज़ हो गई 9 रुपये की। ऐसे ही अगला है 5%। 5 एकम 5, 5 बीस 100। यानी कि कोई चीज़ 20 रुपये की थी, अब हो गई वो 19 रुपये की। 20 में से एक माइनस कर दिया 19। ये हो गए आपके लगातार डिस्काउंट। ठीक है, 20 पंजे 100, 1000 हो गया ये तो। और यह 19 नंबर 171 गुना में 4, तो ये हो गया आपका 684। 684। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये है आपकी रियल वैल्यू, ये है डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंट करने के बाद यदि किसी चीज़ का ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल प्राइस या प्रिंट रेट 1000 रुपये है, तो
ये सब डिस्काउंट देने के बाद 20%, 10%, 5% डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ आपको 684 रुपये में मिलेगी। ये चीज़ याद रखने की है। अब देखिए यहाँ से करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यदि प्रिंट रेट 1000 है तो ये सब डिस्काउंट देने के बाद आपको वो चीज़ 684 रुपये में पड़ेगी। यदि उसका प्रिंट रेट 1 रुपये है तो 684 बटे में 1000 में आपको पड़ेगी। यदि उसका प्रिंट रेट 100 रुपये है तो भाई 684 है, क्योंकि उसका हमने वो निकालना होता है ना। क्रिया मूल्य आपको 100% बताया हुआ मैंने, 1000 गुना 100, ठीक है। आप काट दोगे, ये कट गया 68.4, 68.4 ये आपका आया। अब 68.4 ये वैल्यू है तो आप देखोगे प्रिंटेड रेट ये 100 रुपये पे ये वैल्यू पड़ रही है। अब तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा समतुल्य बट्टा पूछा है। जब कुछ चीज़ 100 रुपये की है तो उसका मूल्य इतने रुपए है, यानी कि उसने फिर कितने रुपए की छूट दे दी, 100 माइनस 68.4 रुपये की। कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो उसकी वैल्यू ये है, तो छूट कितने की रही, 100 में से ये आपको माइनस कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 31.6, 31.6 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं एक बार आपको। ये कहता है कि कोई दुकानदार 20%, 10%, 5% के लगातार या क्रमवार डिस्काउंट देता है तो इसके बराबर एक डिस्काउंट क्या होगा। तो हमने फ्रैक्शन बता दिया, 20% को हमने फ्रैक्शन को हमने तोड़ दिया, यहाँ पे 1/5 आ गया, यानी कि कोई चीज़ 5 रुपये की है तो उसमें 1% का डिस्काउंट होकर 4 रुपये की पड़ गई। कोई चीज़ 10 रुपये की है, 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 9 रुपये की पड़ गई। कोई चीज़ यहाँ पे 5/100 को तोड़ेंगे, 20 रुपये की है, 1 रुपये डिस्काउंट हो गया, 19 रुपये की पड़ गई। ये फ्रैक्शन हमने तोड़, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, तो ये 1000 हो जाता है, इनको गुना करेंगे 684 आ जाता है ना। अब यहाँ से ये हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू। यदि इतने रुपए की कोई चीज़ है तो ये सब डिस्काउंट देने के बाद वो उसकी वैल्यू ये हो जाती है, 684 रुपये आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वही करा है। यदि 1000 रुपये मूल्य है तो उसकी डिस्काउंट होने के बाद वैल्यू ये हो जाती है, 1 रुपये तो ये हो जाती है, 100 रुपये तो ये हो जाती है। ये सब काटने के बाद 68.4 यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। अब अब उसने पूछा है कि डिस्काउंट कितना हुआ। जब 100 रुपये की चीज़ इतने में रुपये में मिल रही है तो डिस्काउंट कितना बच गया, तो 100 में से 68.4 माइनस कर दोगे, 31.6 आ जाएगा, वो आपका आंसर रहेगा। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से होएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, कमेंट में बार बार क्वेश्चन कर सकते हो। और हम अभी इस वीडियो के बाद या नेक्स्ट जब भी वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। खुद से करने में आप ज़्यादा अच्छे से समझ आता है एक्चुअली। देखो अगला क्वेश्चन दे दिया, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है,
जितने रुपए में किसी व्यक्ति ने 15 चीज़ें खरीदे हैं उतने रुपए में उसने 12 चीज़ें बेच दी। लाभ हो गया आपका 3 चीज़ों का, 3 वस्तुओं का आपको लाभ हो गया, है ना। तो लाभ प्रतिशत उसने पूछा है, लाभ प्रतिशत उसने पूछा है, तो 3/12 गुना में प्रतिशत के लिए 100, 3 चौक 12, 25% उसका लाभ हो गया भाई। ये आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये कहता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जितने रुपए में 15 वस्तुएं उसने खरीदी हैं उतने में 12 वस्तुएं ही बेच दी हैं, तो 3 वस्तु तो उसको बच गई। जितने रुपए में 3 वस्तु बेचेंगी उतने रुपए में वो उसका सारा प्रॉफिट ही तो हुआ। तो 3/12 गुना में 100, लाभ परसेंट बताने के लिए आपका आंसर हो गया। गॉट इट। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इतना टफ चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्वेश्चन है भाई, कोई दुकानदार है, अपने सामान पर जितने रुपए में उसने खरीदी है, मान लो एक दुकानदार ने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, तो उस सामान पे वो 120 रुपये का रेट डालता है। ये कहना चाहता है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। दुकानदार सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तथा जो अंकित मूल्य उसने रखा है 20% बढ़ा के, उस पे 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है। देखो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, साथ आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको वीडियो पॉज करनी है, फिर खुद से सॉल्व करके देखना है। यदि खुद से सॉल्व नहीं होता है तो आप ये वीडियो आगे रिज्यूम करके देख के समझ के फिर से दोबारा से क्वेश्चन करोगे। 10% उसका लाभ प्रतिशत याद करो। तो उसने पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पे बताना है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो समझते हैं फिर करते हैं। यहाँ से देखो फॉर्मूले से तो हमने चलना नहीं है, हमने तो अपना फंडा लगाना है। सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो अधिक, पहले तो 20% को ले लेते हैं। 20% को इस तरह से लिखते हैं 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 आपकी फ्रैक्शन हो जाती है। तो मान लो रेट तो है किसी चीज़ का 5 रुपये, लेकिन वो 20% बढ़ाने के बाद 6 कर देता है, ठीक है। अच्छा, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो 10 को भी तोड़ देते हैं भाई, है ना। 10 एकम 10, 10 दही 100, छूट देता है मतलब कि डिस्काउंट कर देता है। यानी कि कोई चीज़ 10 थी, उसको उसने छूट देने के बाद 9 रुपये में वो दे दी। यही तो बात कही है इसने। सामान पर कोई दुकानदार क्रय मूल्य जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे 20% अधिक
अंकित करता है, उसका मूल्य जो लगाता है। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो बताता है उस चीज़ का वैल्यू वो 120 रुपये रखता है, फिर वो 120 पे वो 10% की छूट देता है। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो यहाँ पे इनकी गुना, यहाँ पे गुना, 10 पंजे 50, 9 छक्के 54, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो, यदि किसी चीज़ का मूल्य 50 है, यानी कि क्रय मूल्य 50 है, तो विक्रय मूल्य उसका 54 रुपये है, यानी 50 रुपये पर 4 रुपये का फ़ायदा यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, यदि क्रय मूल्य 50 रुपये है तो लाभ कितना है आपका 4 रुपये। यदि 1 रुपये है तो लाभ कितना है 4/50। यदि 100 है तो लाभ कितना है 4/50 गुना में 100, तो कितना हो गया 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत उसने पूछा था तो लाभ प्रतिशत हमने उसको बता दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। लाभ प्रतिशत उसने पूछा है, लाभ प्रतिशत हमने बता दिया। यहीं से पता चल रहा है कि भाई 50 रुपये पे ही 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 50 रुपये पे ही 4 का हो रहा है, तो 100 रुपये पे प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 ही तो होता है, प्रतिशत मतलब 100। तो 100 रुपये पे कितने का लाभ हो जाएगा 8 का हो जाएगा, 50 पे 4 का है तो 100 पे 8 का हो जाएगा, 8% का लाभ हो जाएगा, सिंपल है। रिपीट कर देता हूँ एक बार। कहता है कि सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि कोई चीज़ 5 रुपये, फ्रैक्शन तोड़ने के बाद 1/5 हो जाता है। 5 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने 6 रुपये लिखा हुआ है, फिर उस 6 रुपये पे, ठीक है, इस वाले 6 रुपये पे, फिर उस 6 रुपये पे वो कहता है कि 10% डिस्काउंट देता है। तो 10 का जो फ्रैक्शन बनती है 1/10, यानी कि पहले कोई चीज़ 10 रुपये है तो उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 9 रुपये हो गई। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पंजे 50, 9 छक्के 54, 4 यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो 50 रुपये पे जो प्रॉफिट है वो 4 रुपये है, तो 100 रुपये पे सीधी सी बात है 8 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, तो 8% का यहाँ पे लाभ उसको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। और आगे भी अभी तो हम चल रहे हैं, यहीं पे पॉज नहीं करेंगे, 2-4 अच्छे क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं। चलो, खुद से करोगे, कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो मुश्किल से मुश्किल मतलब कि 10 से 12 सेकंड के एक क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंखों आंखों में ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है भाई, यहाँ पे देखते हैं। कहता है एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 फल की दर से खरीद कर 15 के 6 की दर से फल खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। 12 रुपये के 4 फल की दर से बेचे, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको पूछा है इसने। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, ये क्वेश्चन है। समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर करिए इसको, वीडियो को पॉज करके। कहता है कि एक फल विक्रेता है, उसने 15 रुपये के 6 फल की दर से खरीद कर 12 रुपये के 4 फल की दर से बेचे, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको बताना है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ, करो।
चलो देखते हैं। देखो, एक किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिपेंड करता है कि आपका दिमाग, आपका माइंड किस तरह से काम करता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं 2 मेथड, एक अपना वाला और एक बुक वाला। देखो, अपना मेथड है 15 के 6, 15 के 6 फल की दर से उसने खरीद कर 12 के 4 की दर से उसने बेचे, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पे आपने CMP करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सभी में यही आपको यूज करना है, यही फंडा आपको यूज़ करना है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। इस तरह से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा आसान से। देखिए, 15 की 4 से मल्टीप्लाई, 15 चौके 60 और 12 छक्के 72, ठीक है। अब लाभ क्लियर दिख रहा है भाई, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। यदि 60 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 72 रुपये है, यानी कि 60 रुपये पे 12 रुपये का फायदा है। 60 रुपये पर भी 12 रुपये का फायदा है, तो 100 रुपये पे कितने रुपये का फायदा होगा? 60 पे 12 का, 1 पे 12/60, 100 पे 12/60 गुना में 100, 0 से 0 काट दी, ठीक है। 6 से 2 बार, यानी कि 20%, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। एक मेथड तो ये है, दूसरा भी अभी बताते हैं, पहले इसको समझिएगा। ये कहता है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 फल की दर से तो खरीदे हैं और 12 रुपये के 4 फल की दर से उसने बेचे हैं, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत आप बताओगे। तो यानी 15 के 6, 12 के 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 की 4 से मल्टीप्लाई, 15 चौके 60, 12 छक्के 72। 60 रुपये अगर मूल्य है तो विक्रय मूल्य है, तो 72 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि लाभ कितना हो गया? 12 रुपये का। 60 रुपये पर 60 रुपये क्रय मूल्य है तो 12 रुपये का लाभ मिल रहा है, तो 100 रुपये क्रय मूल्य होगा तो लाभ क्या रहेगा? 20% रहेगा, ठीक है, 20 रुपये का रहेगा। 100 रुपये का अगर मूल्य है तो लाभ क्या रहेगा? 20 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, मुझे भी मज़ा आ रहा है वैसे तो, पर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, धीरे धीरे फिर भी करते हैं, कोई बात नहीं। चलो, अच्छा दूसरा मेथड और बता दो इसका, देख लेते हैं दूसरा मेथड भी। आ जाओ बेटा स्टार। तो भाई देखो, सबसे पहले यह है कुल खरीदे गए केले या फल जो भी है यहाँ पे, है ना, कुल खरीदे गए फल या जो भी है, तो उसमें आप 15, 6, 12 और 4 इनका लघुत्तम समावर्तक LCM लोगे, है ना। LCM लोगे, 3 से कर देते हैं, 3 पंजा 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 4 का 4 ही रहेगा। फिर 2 से कर देते हैं, 5 का 5 रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से कर देते हैं, 5 का 5 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर, 3 दूनी 6,
6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ये आपका एलसीएम आ गया 60, इसका एलसीएम आ गया। अब वो कहता है 60 किलो का क्रिया 60 फलों का क्रिया मूल्य आपको कितना हो गया। 60 फलों का क्रिया मूल्य, 60 फलों का क्रिया मूल्य, 60 फलों का क्रिया मूल्य हो गया 15/6 गुना 60, यानी कि 150 रुपये। उस तरह से 60 फलों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 12/4 गुना में 60, यानी कि 180 रुपये। तो लाभ कितना हो गया यहाँ पे 30 रुपये का, 30/150 गुना में 100, परसेंटेज निकालने के लिए वही आ जाएगा 20% आपका आंसर। साठ फलों का क्रिय मूल्य बता रहा है 15 रुपये के 6 फल की दर से उसने खरीदना मतलब क्रिय मूल्य। 60 फलों का क्रिय मूल्य तो 15/6 गुना में 60 है ना, तो 150 रुपये हो गए। ऐसे 60 फलों का विक्रय मूल्य 12/4 गुना 60, 180 रुपये हो गए। अब 180 में से 150 माइनस करोगे तो ये उसका लाभ आ गया 30 रुपये। अब 30 बटे में 150 यानी कि क्रिया मूल्य, लाभ बटे में क्रिया मूल्य गुना में 100, ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत 20%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ये वाले फॉर्मूलेशन नहीं करना तो हमारा तो है भाई, CMP कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सिंपल सा है। चलो आगे चलें या बस एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कोई क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में खरीदी है। 6750 रुपये में बेची है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेची। यदि उसे वह 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। यदि 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, ये उसने पूछा है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, वेरी वेरी सिंपल है। 25% हानि यानी कि कोई भी चीज़ का ओरिजिनल रेट होता है 100% होता है, तो 100 में से 25 माइनस कर दो। हानि है तो मतलब नीचे आना है, लाभ है तो ऊपर जाना है। तो 75% की वैल्यू है जो वो 6750 रुपये है। 1% की वैल्यू है जो वो 6750 बटे में 75, और भाई 15% लाभ के लिए 115 हो जाएगा ना, तो 115 की वैल्यू बता दो। 6750 बटे 75 गुना में 115, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, ये वाला चैप्टर। अगला चैप्टर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, या तो वो कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। तो अब चलते हैं हम ये अगला चैप्टर कौन सा सही रहेगा देख लेते हैं एक बार। अगला चैप्टर टाइम एंड वर्क करा देते हैं, टाइम एंड वर्क कराएंगे, है ना। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे अभी आपका ये CET एग्ज़ाम आ रहा है,
उसी को यही नहीं है कि भाई आप रीजनिंग या फिर हरियाणा नॉलेज जीके ही पढ़ते रहो, उसी से सब कुछ होएगा। मैथ में अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो आपको बहुत बच्चों से नीचे पहुंचा देगा। मैथ में तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना ही नहीं है ना। मैथ में नहीं छोड़ना है। और इंग्लिश में शायद देखो डिपेंड करती है कि क्या पूछा जाता है। इंग्लिश में वोकेबलरी यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप क्लोज टेस्ट वगैरह और पैसेज वगैरह आएंगे। ग्रामर की मैंने वीडियो डाल रखी है, एरर स्पॉटिंग की, आप देख सकते हो इस चैनल पे। और भी कई वीडियो हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हैं। या अगर आपको CET से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल, किसी भी चीज़ की तैयारी चाहिए तो आप कमेंट में एक बार लिख के तो देखो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप एक बार अपनी इच्छा जाहिर करो कि आपको क्या चाहिए। CET से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, मैं आपको ये जानकारी दूंगा, चाहे कहीं से मैं आपको दूँ। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ें समझाई हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, यानी कि परसेंटेज की जरूरत, प्रतिशत और लाभ हानि, ये इंटरलेटेड चैप्टर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से टाइम एंड वर्क हो गया आपका। और टाइम एंड वर्क जिस तरह से पाइप एंड टंकी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए चैप्टर हैं, ये दोनों हम साथ साथ कराएंगे। अभी हमने लास्ट वो कराया था परसेंटेज, आज आपका ये करा दिया। अब अगले 2 चैप्टर हमारे ये रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, HSSC ने वैसे तो एडवांस मैथ ज़्यादातर हटा दिया, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाला चैप्टर, ये इसमें से बहुत क्वेश्चन पुटअप करता है। ये आपको इस पर अच्छी कमेंट बनानी है। एक होता है दूरी फार्मूला, वो वाली वीडियो भी मैंने इसमें डाल रखी है। दूरी फार्मूला से रिलेटेड हर उसमें अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग सभी में वो पूछता है दूरी फार्मूला से संबंधित क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ दिन।